सबसे क्रूशियल स्टेप है जिसमें से आप में से 99% स्टूडेंट्स फंसने वाले हैं। अब वो बच्चे जिनकी फोटो मिसमैच हो गई है, क्योंकि इसमें से कई चीजें हैं जो बाद में चेंज नहीं हो पाएगी, और अगर नहीं चेंज होगी तो आपको काफी प्रॉब्लम होने वाली है। अगर आप नीट यूजी 2026 देने जा रहे हैं तो आज की वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं कवर करूंगा नीट यूजी 2026 की रजिस्ट्रेशन, फॉर्म फिलिंग, स्टेप बाय स्टेप, क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, कौन सी डॉक्यूमेंट में से इंफॉर्मेशन गैदर करनी है, ये सब कुछ। हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, आई एम डॉक्टर कुबेर शर्मा, एमबीबीएस एमडी। तो स्टार्ट करते हैं फॉर्म फिलिंग के प्रोसेस से। फॉर्म फिलिंग में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें रिक्वायर्ड होंगे, क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए। सबसे पहले हमें फादर्स नेम, मदर्स नेम, जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो आपके 10th के सर्टिफिकेट से चाहिए होगी। तो जो वेबसाइट है जिस पे रजिस्ट्रेशन होगी दैट इज neet.nta.nic.in। उधर आपने थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है तो नीट यूजी रजिस्ट्रेशन 2026 पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास 3 ऑप्शन आ जाएंगे, बीच में आएगा न्यू रजिस्ट्रेशन, तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। अगली विंडो खुल जाएगी, वहां पे बुक मार्क होगा, उस पर क्लिक करना है और प्रोसीड कर देना है। अब इसके बाद आपको क्या क्या पता होना चाहिए आगे फॉर्म फिलिंग के लिए। एक तो आपके पास होना चाहिए डॉक्यूमेंट में 10th सर्टिफिकेट, 12th सर्टिफिकेट। उसके बाद कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए, अगर आपके पास कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो चाहिए। अगर कैटेगरी सर्टिफिकेट आपने अप्लाई करा हुआ है तो उसकी रिसीप्ट नंबर चाहिए, डेट ऑफ इशुएंस चाहिए, और कौन सी अथॉरिटी ने इशू करी है ये सब चाहिए। आपका आधार कार्ड चाहिए होगा, उसमें से आपका आधार नंबर चाहिए होगा, और आधार नंबर के साथ जो फोन लिंक्ड है वो भी आपके साथ हर टाइम होना चाहिए, क्योंकि उस पर ओटीपी आएगा। उसके बाद आपके से नंबर मांगा जाएगा, 2 नंबर मांगे जाएंगे, एक आपका नंबर और एक अल्टरनेट नंबर। दोनों ऐसे नंबर देने हैं जो आपके अभी से लेके नीट काउंसलिंग तक ऑन रहे। अगर वो आपके नॉट वर्किंग हो गए तो आपको दिक्कत आएगी फ्यूचर में। उसके बाद आपको ईमेल आईडी चाहिए, ऐसी ईमेल आईडी फिल करनी है जिसका पासवर्ड आपको याद रहे और जो आपकी काउंसलिंग तक ऑन रहे। इसके अलावा आपकी फादर मदर की इंफॉर्मेशन लेंगे, उनकी ऑक्यूपेशन पूछेंगे, क्या करते हैं, कौन से विभाग में, ये सारा कुछ फिल करना होगा। इसके बाद जो मेन चीज आ रही है, एक तो एड्रेसेस पूछेंगे आप में। एड्रेसेस में 2 तरह के होंगे, एक आपका परमानेंट एड्रेस और एक रीसेंट एड्रेस। परमानेंट एड्रेस जो आपका घर है वो परमानेंट एड्रेस में डालना है, और रीसेंट एड्रेस जहां पे आप इस समय रह रहे हैं। अगर वो आपका घर अपना नहीं है, आपके जो रेंट एग्रीमेंट है उसको लगा सकते हैं जहां पर आपका नेम मेंशन होगा। मेन आपका नेम मेंशन होना चाहिए उसके ऊपर। आप लोग अब अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम फॉर्म फिलिंग शुरू करते हैं। neet.nta.nic खोल लिया हमने, न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर नीट यूजी 2026 पे नीचे करा, रजिस्टर योरसेल्फ नीट यूजी 2026। अब इंफॉर्मेशन बुलेटिन को एक बारी जरूर पढ़ लीजिएगा, पर मैंने आपको मोटा मोटा ऊपर से बता दिया है। जो फीस रहने वाली है वो जो जनरल की होगी वो 1700 रुपीज होगी। जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की उनकी 1600 रुपये होगी। SC ST और PWBD पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज PWD और थर्ड जेंडर उनके लिए 1000 रुपये की होगी। और जो लोग आउट ऑफ इंडिया से दे रहे हैं नीट का पेपर उनके लिए 9500 रुपीज होगी। तो आगे चलते हैं। अब हमने थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, और तो इसके बाद हमने टिक कर देना है सारे को और क्लिक टू प्रोसीड पे कर देना है। अब इसके बाद आगे आपके पास मेन जो आपने भरना है, इसमें देखिए ऊपर स्पेशली मेंशन करा हुआ है कि प्लीज फिल इन द डिटेल्स एग्जैक्टली एज प्रिंटेड ऑन द क्लास 10th पासिंग सर्टिफिकेट मार्कशीट इशूड बाय द रिकॉग्नाइज्ड स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड। तो 10th का जो सर्टिफिकेट है सारी इंफॉर्मेशन उससे एग्जैक्ट भरनी है। अगर आपने इंफॉर्मेशन इधर उधर करी तो फ्यूचर में आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आपका नेम, मदर नेम, फादर नेम, फोटो, सिग्नेचर ये बाद में चेंज नहीं होंगे। आपको जो थंब प्रिंट होगा दोनों हाथों का, लेफ्ट राइट का थंब होगा और लेफ्ट राइट हैंड की फिंगर्स में होगी, वो सारी चीजें चेंज नहीं होंगी। तो इस चीज को काफी ध्यान से भरिएगा। सबसे ऊपर आ गया आपका कैंडिडेट नेम, जिसमें आपका नाम रखना है, फादर नेम रखना है, मदर नेम रखना है। फादर नेम, मदर नेम
दोनों का एग्जैक्ट सेम भरना है, नहीं तो आपको फिर डुअल नेम का सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, जिसमें आप बहुत परेशान होगे। इसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ आना है, जेंडर आना है, फिर सेम इंफॉर्मेशन दोबारा से फिल करनी है, पर ध्यान से करनी है सेम एग्जैक्ट। अब इसके बाद आ गया आपका प्रेजेंट एड्रेस, जो आप जिधर आप रह रहे हैं। ये क्यों यूजफुल है आपके लिए? क्योंकि जो आपका एड्रेस होगा उसके बेसिस पे ही आपका एग्जाम सेंटर सेट होगा। जैसे आप लेट इट बी आप हरियाणा से हैं, करनाल रह रहे हैं, तो करनाल के आसपास का एग्जाम सेंटर मिलेगा। अंबाला रह रहे हैं, अंबाला के आसपास का मिलेगा। तो ऐसे ही आपके घर के आसपास का एग्जाम सेंटर मिलेगा, तो इसको ध्यान से भरिएगा। आपको मैंने जो एड्रेस है उसकी डिटेल बता दी है स्टार्टिंग में, तो उसको देखते हुए एड्रेस लाइन 1 सेकंड थर्ड ऑप्शनल है। देश, आपकी कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड ध्यान से मेंशन करिएगा। ऐसे ही आपका ईमेल एड्रेस है। ईमेल एड्रेस आपको कहा है कि वर्किंग स्टेट में होना चाहिए, सिर्फ अभी के लिए नहीं, आपकी काउंसलिंग तक यही काम आएगा, क्योंकि इस पे ही ओटीपी जाएगा और आपका जो फोन नंबर देंगे उस पे ही ओटीपी जाएगा। अगर आपने स्विच ऑफ कर दिया है, आपका नोट मतलब वर्किंग नहीं हुआ, तो आपको काफी दिक्कत आने वाली है। फिर उसके बाद आपने नंबर डाल दिया, आपका नंबर और अल्टरनेट नंबर, अपने मम्मी पापा भाई किसी का भी नंबर डाल सकते हैं, पर ऐसा ही डालना जो उनके पास भी वर्किंग में हो। उसके बाद परमानेंट एड्रेस, वर्तमान पते का समान, और उसके बाद जो आपका एड्रेस है वो फिल कर दीजिए। सेम होगा, सेम ऑप्शंस हैं, पर उसको ध्यान से भरिएगा आप, क्या है ना। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको अपना फॉर्म फिल करके दिखा रहा हूं, और इसमें साइड में आप क्लिक करते हैं तो उसमें साइड में लिखा हुआ है कि कैसे कैसे क्या इंफॉर्मेशन है, वो उसके हिसाब से बिल्कुल सेम टू सेम भरना है आपने, ठीक है। पासवर्ड कैसे रहेगा? पासवर्ड मस्ट बी 18 to 13 कैरेक्टर लॉन्ग। एक अपर केस अल्फाबेट होना चाहिए, मतलब कैपिटल में होना चाहिए। एक लोअर केस अल्फाबेट मतलब स्मॉल लेटर में भी होना चाहिए। एक न्यूमेरिक वैल्यू होना चाहिए, मतलब नंबर होना चाहिए। एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, जैसे एक्सक्लेमेशन मार्क, डॉट, एट द रेट, हैशटैग, ये सारा कुछ आप ऐड कर सकते हैं। तो पासवर्ड क्रिएट कर लेना, और पासवर्ड क्रिएट करके उसको कहीं लिख लेना है ताकि आपको याद रहे, या तो आपके डिवाइस में सेव होता हो तो सेव कर लीजिए। बाद सबमिट कर देना है। उसके बाद ये विंडो खुल जाएगी। प्लीज रिव्यू द डिटेल्स बिलो केयरफुली टू मेक चेंजेस, क्लिक एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, इफ एवरीथिंग इज करेक्ट क्लिक सबमिट एंड सेंड ओटीपी बटन। ये सारी इंफॉर्मेशन आ गई है। उसके बाद आई हैव सर्टिफाइड कम्युनिकेशन प्रेजेंट परमानेंट एड्रेस, जो जो है उसको चेक करके क्लिक करते जाइएगा। ये नीट ने ऐसे ही नहीं दी हुई कि आप पहले चेक कीजिए उसको फिर क्लिक कीजिए, फिर उसके बाद आई अग्री कर दीजिए और सबमिट एंड सेंड ओटीपी टू वेरीफाई मोबाइल नंबर, ठीक है। इस सारा प्रोसेस करने के बाद आपके पास एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा। एप्लीकेशन नंबर को एक जगह लिख लीजिएगा, अगली विंडो खुल जाएगी जिसमें एप्लीकेशन स्टेटस होगा। इसमें दिखाता जाएगा कि आपने क्या क्या कंप्लीट कर दिया, क्या क्या इनकम्प्लीटेड है। हमने रजिस्टर कॉन्टैक्ट डिटेल्स कर दी है। अब पर्सनल डिटेल वाला ऑप्शन आ जाएगा। आपका नाम, मदर का नाम, फादर का नाम, ये सारा भरवाएंगे। नेशनैलिटी क्या है, यूनियन टेरिटरी वेयर 12th और इक्वलेंट पास्ड और अपीयरिंग। आप जहाँ पे भी आपने 12th के एग्जाम देने हैं, जहाँ पे आपका स्कूल है, सीबीएसई का सेंटर बनेगा जिस स्टेट में, वहाँ का एड्रेस लिखना है। इसके बाद आपकी कैटेगरी आ जाएगी, श्रेणी कौन सी है, आपका जनरल है, ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी एनसीएल है, एसटी एससी या जनरल है। आर यू डायबिटिक? यस, अगर आप डायबिटिक हैं तो यस, अगर नहीं है तो नो, क्योंकि आपको फिर फ्रूट वगैरह कैरी करना अलाउ कर देंगे। प्लेस ऑफ रेजिडेंस की आप घर शहर में रह रहे हैं या गांव में रह रहे हैं। फैमिली इनकम, अब इससे क्या होगा, आपकी एनुअल इनकम बतानी है आपके मदर फादर की। अगर वो 8 लाख से कम है तो आप ईडब्ल्यूएस के लिए एप्लीकेबल है। इसके बाद अगर आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं, किसी सिख माइनॉरिटी से, मुस्लिम माइनॉरिटी से, जैन माइनॉरिटी से, बुद्ध माइनॉरिटी से, तो ये आपने यहाँ पे फिल करना है। इसके बाद डू यू इंटेंड टू वेयर ट्रेडिशनल ड्रेस वाइल अपीयरिंग इन नीट यूजी 2026। ये स्पेशली उन लोगों के लिए, जैसे आप सिख हैं, अगर आप टर्बन डाल के जा रहे हैं या पटका डाल के जा रहे हैं। अगर आप मुस्लिम हैं तो अगर आप हिजाब डाल के जा रहे हैं तो ये यस करना है और मेंशन करना है।
अब इसके बाद आगा आर यू PWD PWBD कैंडिडेट। PWD PWBD कौन होते हैं? पर्सन विद डिसेबिलिटी और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। अगर नो या यस तो उसका आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, वो भी आपको पेश करना होगा वहाँ पे। यस करेंगे तो वो सारी डिटेल भरनी होगी वहाँ पे। कैप्चा आ जाएगा, उसको फिल करना है, सबमिट एंड नेक्स्ट पे आ जाना है। इसके बाद आपकी एप्लीकेशन नंबर होगी, वो फिल करनी है, नाम नंबर, और ये सारा कुछ आपने टिक करके चेक करके टिक करना है। और इसके बाद अपना आधार नंबर भरना है, उसको कंफर्म करना है। अगर इसमें प्रॉब्लम आती है कई बच्चों को, अगर आधार नंबर नहीं है तो कोई और अपना डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं, जैसे पासपोर्ट नंबर, आपका पैन कार्ड नंबर, वो भी मैं दिखा देता हूँ। पासपोर्ट नंबर सिलेक्ट कर लिया रिलेटेड भी, तो ये पासपोर्ट नंबर का अपना नंबर डालना है, और डाल रहे हैं उसको साथ में लेके जाना होगा। वही आईडी डालना जो आपके पास अवेलेबल हो। अगर अवेलेबल नहीं है फिजिकल कॉपी में तो उसको आज ही अप्लाई कर लो, और फिजिकल कॉपी आपके साथ होनी चाहिए, वो भी ओरिजिनल। अभी आप RID अगर आपके पास है तो यस कर दीजिए, नहीं है तो नो कर दीजिए, इस पे ज़्यादा जोर नहीं देना। अब इसके बाद सिलेक्ट फॉर एग्जाम, कौन सा एग्जाम करना है? नीट यूजी, ऑफ कोर्स नीट यूजी के लिए करना है। क्वेश्चन पेपर मीडियम। अब मीडियम क्या रखना है आपने, कौन सी लैंग्वेज में रखना है? इसमें कई सारी लैंग्वेज है, हिंदी, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, पंजाबी और तेलुगु, जो भी सारी लैंग्वेजेस होती हैं, 17 लैंग्वेज हैं, वो सारी में भर सकते हैं हम। तो अपनी लैंग्वेज सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपकी स्टेट सिलेक्ट करनी है और एग्जाम सिटी सिलेक्ट करनी है। आपके पास ऑप्शन आ जाएगी स्टेट्स की, कौन सी स्टेट सिलेक्ट करनी है। स्टेट सिर्फ वही आएगी जिस स्टेट का आपने एड्रेस भरा है, वो आपके पिन कोड के बेसिस पे वो स्टेट उठाएगी। और आपने सिलेक्ट सिटी एग्जाम, जो भी आपके शहर के आसपास एग्जाम सिटी होगी वो सिलेक्ट करते जाना है, क्योंकि सिटीज जल्दी जल्दी फुल होती रहती है, तो जल्दी जल्दी आज ही फॉर्म फिल कर लीजिए, नहीं तो जो आसपास की सिटी है वो नहीं मिल पाएगी आपको। उसके बाद आपका फादर का ऑक्यूपेशन, फादर क्वालिफिकेशन, और उसके बाद मदर का ऑक्यूपेशन, मदर क्वालिफिकेशन, ये करके आपने सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। और ये बिल्कुल सही सही भरना है। ये स्टेप पे आगे इसमें लिखा है आर यू अ ट्विन एंड बोथ अप्लाइंग फॉर नीट यूजी, ये उनके लिए जो ट्विन्स है, चाहे आइडेंटिकल हो नॉन आइडेंटिकल हो, उसमें मेंशन करना है। अगर आप मेंशन कर रहे हैं तो यस करके वो एडिशनल डिटेल्स आपको ऐड करनी होगी। अगर आप पहले कभी नीट में अपीयर हुए हैं तो उसका ईयर मेंशन करना है और उसकी इंफॉर्मेशन भरनी है। इसके बाद आपका प्लेस ऑफ बर्थ, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट, ये सारा भर के आपको कैप्चा भर के सेव एंड नेक्स्ट पे आ जाना है। अब इसके बाद इमरजेंसी कांटेक्ट नंबर। इमरजेंसी कांटेक्ट नंबर वो रहेगा जो आपके मेन नंबर और अल्टरनेट नंबर से अलग होगा। इमरजेंसी कांटेक्ट नंबर में किसी का भी दे सकते हैं, किसी गार्जियन का, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, किसी का भी इमरजेंसी नंबर दे सकते हैं, और उनका ईमेल एड्रेस भी आपको देना होगा। तो इसके बाद एक सबसे क्रूशियल स्टेप है जिसमें से आप में से 99% स्टूडेंट्स फंसने वाले हैं, तो इसको जरूर ध्यान से देखिएगा। तो अब अगला स्टेप आ गया, उसमें है कैप्चर लाइव फोटोग्राफ। लाइव फोटोग्राफ पे क्लिक करा, कैप्चर लाइव फोटोग्राफ पे। examinationservices.nic.in would like to allow to access to your camera। तो ये स्टूडेंट्स जो लैपटॉप या पीसी से भर रहे हैं उनका जो कैमरा होता है वो मोस्टली साफ नहीं होता, तो मेरी एडवाइस यही होगी कि अपना फोन यूज करिएगा। तो उसको कैसे यूज करेंगे? अगर आपका लैपटॉप का कैमरा साफ है तो उसको अलाउ कर दीजिए और आपका कैमरा खुल जाएगा। इसमें आपको ये लाइव दिख रहा है ना, और ध्यान रखिएगा जो बैकग्राउंड हो वो वाइट रहे। अब नहीं करना, अगर आपने फोन से करना है तो ऐसे फोन खोलना है, ये स्कैनर की तरफ जाना है। अब स्कैनर पे क्लिक करेंगे, पे अपलोड फोटोग्राफ का ऑप्शन आ जाएगा आपके सामने। अपलोड हो गई है, यहाँ पे रिफ्रेश कैप्चर्ड फोटोग्राफ पे क्लिक कर दीजिएगा। अब ये कैप्चर्ड फोटोग्राफ क्लिक हो गई है, सेव एंड नेक्स्ट पे जाना। आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट दिस सेक्शन, यस पे क्लिक कर देना, ठीक है। अब ये तो था जिन बच्चों की जो फॉर्म है वो सक्सेसफुल हो गया। अब वो बच्चे जिनकी फोटो मिसमैच हो गई है उसमें क्या करना है? पहली बात तो घबराना नहीं है, आपने घबराना नहीं है। सेकंड ऑप्शन में जाना है जिसमें लिखा होगा कि प्रोसीड टू फिल फॉर्म विद आधार फोटो मिसमैच,
और इसमें मिसमैच डिक्लेरेशन फॉर्म अपलोड करना है जो कि आपकी फीस पेमेंट के बाद होगा, और ये आपको 15 दिन के अंदर अंदर अपलोड करना होगा। तो इसमें मैं दिखा देता हूं आपको कि कैसे कहां से वो फॉर्म मिलेगा और कैसे अपलोड करना है। मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा और आपको लाइव भी दिखा लेता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आप हम गूगल पे गए, इंफॉर्मेशन बुलेटिन 2026 लिखी, उसमें क्या करना है, सबसे लास्ट में आ जाना है 118 पेज पे, पेज नंबर 118। ये याद रखिएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट पेज होने वाला है अगर आप इस दिक्कत में फंस गए हैं। तो 118 पेज नंबर ये आ गया आपके सामने, 118 पेज नंबर। इसका मैं स्क्रीनशॉट अप्लाई कर देता हूं, आप इतनी देर लाइव देखिए। इसमें क्या लिखा है कि सर्टिफिकेट टू बी साइंड बाय क्लास 1 गेजेटेड ऑफिसर, प्रिंसिपल, हेडमास्टर। तो इसमें क्या करना है, आपने एक तो फोटो अप्लाई करनी है, एक तो लाइव फोटोग्राफ, उसकी फोटो लेनी है, वो एक फोटोग्राफर से प्रिंट करानी है जो फोटो वाले पेपर पे, और एक आपकी लेटेस्ट फोटो है वो चिपकानी है। अब गेजेटेड ऑफिसर कौन से होते हैं क्लास 1 में, जैसे कि तहसीलदार होगा, आपका रेवेन्यू ऑफिसर होगा, एसडीएम होगा, डीएम होगा, या फिर इंडियन एम्बेसी का कोई भी ऑफिसर हो सकता है जो एनआरआई कैंडिडेट है उनके लिए। तो इसमें नेम ऑफ कैंडिडेट, एप्लीकेशन नंबर, इट इज टू सर्टिफाइड दैट मिस्टर मिसेस सन ऑफ डॉटर ऑफ श्री, रेजिडेंस ऑफ अपीयरिंग इन नीट यूजी विद एप्लीकेशन नंबर फलाना फलाना, और इज वॉज स्टडिंग इन क्लास डैश एट डैश स्कूल। जो भी आपका स्कूल है, पास आउट है, उनसे आपने अप्लाई करना है। हिज और लेटेस्ट फोटोग्राफ मैचेस विद द एप्लीकेशन फॉर्म। पर जो स्टूडेंट्स काफी पहले पास आउट हो गए हैं, ड्रॉपर है, जिनका कोई लेन देन नहीं है, वो अपने गेजेटेड ऑफिसर से भी करा सकते हैं सही। तो नेम होगा उसका, ऑफिसर का डेजिग्नेशन होगी, उनकी स्कूल नेम एंड एड्रेस, अगर गेजेटेड ऑफिसर है तो उनके जो भी ऑफिस के हैं वो वहां का एड्रेस होगा और वहां का नेम होगा, कंटेक्ट नंबर, सिग्नेचर और जो उनकी स्टैंप होगी, ये सब करके डेट प्लेस करके फिक्स कर देना है। तो व्यूअर्स, ये सबसे एक मेन समस्या थी जो बच्चों को आ रही थी फॉर्म फिलिंग के टाइम, तो ये भी मैंने इस वीडियो में मेंशन कर दिया है। तो ये करने के बाद आपने जो सारे डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड कर देने हैं, मिनिमम 10 KB और मैक्सिमम 200 KB। अब बच्चों का एक और क्वेश्चन आ रहा है कि थंब प्रिंट, फिंगरप्रिंट्स कैसे करना है। कुछ नहीं करना, उसमें कोई बड़ी चीज नहीं है, कोई साइंटिफिक फॉर्मूला नहीं लगाना, कोई एक्सटर्नल सोर्स नहीं चाहिए। एक वाइट पेपर लेना है, 2 में डिवाइड कर दो, एक जो स्टैम्प पैड है वो लेना है, इंक पैड जो होता है, आपकी जो चारों फिंगर्स है उस पे लगाना है, थंब पे लगाना है, इधर लगाना है, इधर लगाना है, दोनों को ऐसे प्रेस करके और पेपर पे लगा के फोटो खींच लेनी है, और जेपीजी को 10 KB टू 200 KB में कन्वर्ट करके अपलोड कर देना है। कोई बड़ा झंझट नहीं है। सेम सिग्नेचर के लिए सिग्नेचर करना है और उसको अपलोड कर देना है। तो व्यूअर्स, ये सब था आज की वीडियो में। अपनी फीस पेमेंट कीजिए और रजिस्ट्रेशन पूरी कर लीजिए। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। फ्यूचर में कभी भी काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी कॉलेज के बारे में पूछना हो, फीस क्राइटेरिया, क्लोजिंग रैंक्स क्या है, ये सब पूछना हो, हमारी कंपनी के काउंसलर डॉक्टर एडी जोन के पिछले 11 से 12 साल से आप जैसे मेडिकल स्टूडेंट्स की सहायता करते आए हैं और आपका डॉक्टर बनने का सपना भी पूरा करेंगे। तो फॉर टुडे इट्स ऑल। आई डॉक्टर कुबेर शर्मा साइन ऑफ। थैंक यू सो मच।